हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मार्कर जिन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सबने रिवाइज किया, मार्कर जिन सबको समझ में आया। तो हमने डिस्कस किया था ना, पढ़ा था हमने कि दो टाइप के मार्कर जिन्स होता है। वन इज द सिलेक्टेबल मार्कर जिन एंड अनदर इज द स्क्रीनेबल मार्कर जिन। तो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे और हमने ये भी देखा था कि जब हम वेक्टर्स के टाइप की बात करते हैं तो जनरली तीन टाइप के वेक्टर्स होते हैं: क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर एंड द शटल वेक्टर। क्लोनिंग एक्सप्रेशन वेक्टर में डिफरेंसेस हमने देखा था, शटल वेक्टर क्या होता है वो हमने समझा, ठीक है। और इसके बाद हमने ये किया था कि हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के टाइप करने वाले हैं, और वो जो टाइप यहाँ पर होगा किस बेसिस पर, होस्ट के बेसिस पर होगा कि प्रोकैरियोटिक यहाँ पर होस्ट रहेगा या फिर यूकैरियोटिक सेल होस्ट रहेगा। यूकैरियोट्स में क्या होता है, फंजाई आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, ठीक है। तो ये सब हम डिफरेंट टाइप यहाँ पर करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर इकोलाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर इकोलाई। अब इकोलाई का हमें ये पता है कि यहाँ पर जो वेक्टर आते हैं, एक तो यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मिड्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, फास्ट बेस्ड वेक्टर होंगे। फास्ट बेस्ड वेक्टर मतलब जैसे यहाँ पर बैक्टीरियोफाज या फिर वायरस बेस्ड वेक्टर यहाँ पर आ सकता है। और जो थर्ड यहाँ पर होगा ये क्या है, यहाँ पर आएंगे हाइब्रिड वेक्टर्स होंगे। और जो फोर्थ यहाँ पर होगा ये आ जाते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो अगर हम इकोलाई की एज अ होस्ट बात करते हैं तो इकोलाई एज अ होस्ट में हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स है जो स्टडी करने हैं। वन इज प्लाज्मिड्स, फेस बेस्ड वेक्टर्स, हाइब्रिड वेक्टर्स एंड द आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं इन टूडेज लेक्चर इज द प्लाज्मिड, ठीक है। हम लोग प्लाज्मिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मिड होते क्या है, ये देखेंगे प्लाज्मिड होते क्या है और कितने डिफरेंट टाइप के इसमें एग्जांपल्स यहाँ पे क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स को डिस्कस करेंगे। आपका वेक्टर से एक क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल्स मेनली ध्यान में रखना, ठीक है। प्लाज्मिड्स के एग्जांपल्स को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो लेक्चर आपका रहेगा इसकी रेफरेंस बुक टी.ए. ब्राउन एंड विल्सन एंड वोकर है। टी.ए. ब्राउन में प्लाज्मिड्स के बारे में काफी अच्छा बताया है, तो आप इन दोनों बुक्स को ही रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर इकोलाई, ठीक है। इकोलाई के लिए यहाँ पर हम क्लोनिंग वेक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें पहला वेक्टर जो हमारा यहाँ पर आता है इट इज प्लाज्मिड, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में देखते हैं कि प्लाज्मिड होते क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लाज्मिड क्या है। अगर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड हमारे पास होते क्या है, प्लाज्मिड होंगे, प्लाज्मिड आर द, ये होते हैं प्लाज्मिड यहाँ पर होंगे डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये होते हैं प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दैट हैज, जिनके क्या होते हैं, दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन बैक्टीरियम। जब हम एक बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड यहाँ पर होती है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी इन द बैक्टीरियल सेल। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मतलब क्या है कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनकी रेप्लिकेशन हो सकती है, मल्टीप्लाई ये कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो बैक्टीरिया यहाँ पर होगा, अब बैक्टीरिया में अब उसका खुद का अपना जीनोम तो होता ही है, अपना जीनोम है। अपने जीनोम के अलावा उसके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसे प्लाज्मिड यहाँ पर बोला जाता है। इसी रीजन से जो प्लाज्मिड यहाँ पर होगा इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। जैसे अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें, ठीक है, जैसे एक बैक्टीरियम यहाँ पर ये होगा, ये बैक्टीरिया यहाँ पर है। अब इस बैक्टीरिया का अपना ये जीनोम यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आता है जीनोम, ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम होगा, इसी को न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। इसके अलावा
अब ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, तभी इसको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पर बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों, क्योंकि ये मेन इसका क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, और ये यहाँ पर क्या है, इसके अलावा एक्स्ट्रा यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, तो इसे यहाँ पर बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया के जितने भी असेंशियल जीन्स हैं, असेंशियल जीन्स मतलब जो भी जीन्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जितने भी असेंशियल जीन्स हैं, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल जीनोम में। ठीक है, बैक्टीरिया को जो जीनोम होगा, इसी में सब यहाँ पर क्या है, एसेंशियल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर होता है, प्लाज्मिड डीएनए है, अब इसमें भी यहाँ पर क्या होगा, जीन्स तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ एडिशनल जीन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एडिशनल जीन्स, और ये एडिशनल जीन्स यहाँ पर क्या है, ये प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा यूनिक फीचर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यूनिक फीचर, या फिर इसे को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कुछ बेनिफिशियल फीचर है जो बैक्टीरिया को ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर है, अब नॉर्मली इनका फंक्शन का, तो इनका फंक्शन यहाँ पर ये होता है कि बैक्टीरिया में ये जो प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर देते हैं, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं, कुछ बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। और जो अगर हम एसेंशियल जीन की बात करें, जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए यहाँ पर रोल प्ले करेंगे, वो सब किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल जीनोम में। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज यहाँ पे समझना है कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए प्लाज्मिड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड अगर नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी भी बैक्टीरिया से, मतलब जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को रिमूव कर दोगे, तब भी वो बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, और नॉर्मल जैसे वो सर्वाइव करता है वैसे ही सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड को रिमूव कर दो तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट अगर किसी बैक्टीरिया के जीनोम को रिमूव कर दे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जितने भी एसेंशियल जीन्स है वो सब जीनोम में प्रेजेंट है, जो भी उसका बैक्टीरियल जीनोम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो प्लाज्मिड यहाँ पर क्या, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पर होता है, एक्स्ट्रा से प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड एक भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो प्लाज्मिड यहाँ पर आता है। अब इनका काम यहाँ पर क्या है, एडिशनल फीचर या फिर यूनिक फीचर यहाँ पर क्या करना, प्रोवाइड करना। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लाज्मिड के, देख रहे हैं ना, तो प्लाज्मिड यहाँ पर क्या करते हैं, प्लाज्मिड जो यहाँ पर होते हैं, प्लाज्मिड्स प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर टू बैक्टीरिया। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया। जैसे जैसे यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लाइक रेजिस्टेंट टू क्या यहाँ पर आ जाता है, एंटीबायोटिक्स। जैसे अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर होगा, अब इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पर प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, इस प्लाज्मिड के पास क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को फिर आगे यूज कर लिया जाता है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये जो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, फिर इन्हें आगे यूज करते हैं, कैन बी यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यहाँ पर, तो प्लाज्मिड वेक्टर के हमने फीचर भी किया था कि यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का ही किया था। तो ऐसे ही जो प्लाज्मिड यहाँ पर होता है, ये एडिशनल फीचर देगा। अब एडिशनल फीचर यहाँ पर क्या देगा, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या अलग अलग फीचर्स, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल फीचर है जो प्लाज्मिड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बट अगर हम वैसे बात करें तो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं होगा, वो बैक्टीरियल जीनोम यहाँ पर आता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर होते हैं कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड यहाँ पर क्या है, ये होंगे कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। इन्हीं को यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रिपल सी डीएनए। ठीक है, कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पर आता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड सबको क्लियर होगा, प्लाज्मिड कुछ नहीं है,
बस बैक्टीरिया के पास यहाँ पर क्या होता है, इसका अपना तो डीएनए है, बट इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक अलग से भी डीएनए मिलता है जिसे प्लाज्मिड बोला जाता है। अब ऐसा नहीं कि जितने भी बैक्टीरिया सब में ऐसा होगा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है कि यहाँ पे बैक्टीरियल जीनोम के अलावा भी एडिशनल में यहाँ पर क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, विच इज नोन एज द प्लाज्मिड्स। ठीक है, अब जैसे हमें प्लाज्मिड के बारे में समझ में आया, अब अगर हम यहाँ पर देखें प्लाज्मिड के साइज की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अब अगर हम प्लाज्मिड का साइज यहाँ पर देखते हैं, मतलब कितना यहाँ पर साइज रहता है प्लाज्मिड का, तो प्लाज्मिड का जो साइज यहाँ पर होता है ये स्मॉल साइज के मतलब 1 kb के भी होते हैं और ये 250 kb तक भी इनका साइज जाता है। ठीक है, तो इनका साइज कितना यहाँ पर होगा 1 kb टू 250 kb। तो स्मॉल साइज के भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर लार्ज साइज के भी प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कॉपी नंबर, कि जो प्लाज्मिड है प्लाज्मिड की कितनी कॉपी नंबर होती है। ठीक है, अब कॉपी नंबर यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर होगा, प्लाज्मिड जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इनका जो कॉपी नंबर यहाँ पर होगा ये कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी प्रेजेंट इन 1। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, कैन बी प्रेजेंट इन 1 या फिर हम बोल सकते हैं कैन बी प्रेजेंट सिंगल और फ्यू इन नंबर। ठीक है, ये कैसे यहां पर हो सकते हैं, इट कैन बी प्रेजेंट इन 1 सिंगल हो सकता है या फिर फ्यू इन नंबर यहां पर हो सकते हैं। ये जनरली किन के लिए यहां पर होता है, जनरली जैसे जो लार्ज साइज प्लाज्मिड्स होते हैं, तो जब हम इनकी कॉपी नंबर की बात करते हैं तो लार्ज साइज है तो उनका कॉपी नंबर क्या होगा, या तो सिंगल या फिर कितना फ्यू इन नंबर यहाँ पर होंगे। फ्यू मतलब जैसे 1 to 3, ठीक है, इतना नंबर यहाँ पे रहता है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि लो कॉपी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब सिंगल या फिर फ्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस टाइप को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। ठीक है, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड यहाँ पर क्या है, जब भी प्लाज्मिड्स का कॉपी नंबर कम होगा, मतलब इनका जो नंबर है वो कम होगा, कितना सिंगल हो सकता है या 1 to 3, इतना, इससे ज्यादा नहीं होता है, 1 to 3 यहाँ पर रहता है। फिर नंबर मतलब 1 to 3 यहाँ पे प्लाज्मिड्स होंगे, तब इन्हें यहाँ पर बोला जाता है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड जिनका कॉपी नंबर पर सेल, एक सेल में बात कर रहे हैं कि एक सेल में इनका कितना नंबर यहाँ पर हो सकता है, अगर इनका लो कॉपी नंबर होगा मतलब सिंगल या फिर कुछ 1 to 3 यहाँ पे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है, देन इन्हें यहाँ पर स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड बोला जाता है। अब ऐसे दूसरा यहाँ पर क्या होता है, अब दूसरा यहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर सिंगल में यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है हाई कॉपी नंबर। ठीक है, क्या देखने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, हाई कॉपी नंबर प्रेजेंट हो सकता है प्लाज्मिड का पर सेल। ठीक है, एक सेल में अब यहाँ पर जो कॉपी नंबर है वो कैसा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मल्टीपल मतलब देखो जैसे हाई कॉपी नंबर यहाँ पर है, तो हाई कॉपी नंबर में जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होंगे इन मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल कॉपीज में यहाँ पर कितना यहाँ पर आ जाता है, मल्टीपल कॉपीज लाइक 50 और मोर देन। ठीक है, जैसे कुछ 50 यहाँ पर क्या है प्लाज्मिड पर सेल प्रेजेंट है, 50 और मोर यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 50 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पर सेल, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं कि हाई कॉपी नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हाई कॉपी नंबर कितना हो सकता है इनका मैक्सिमम, कि 50 प्रेजेंट हो सकते हैं प्लाज्मिड या फिर 50 से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं पर सेल। तो अब ये जो यहाँ पर होते हैं जिसमें हाई कॉपी नंबर यहाँ पर आता है, तो इसे बोला जाता है रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो यहां से अब आपको दो ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ पे स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड होते हैं, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड हम टर्म यूज करते हैं जब भी लो कॉपी नंबर होगा, ऐसे प्लाज्मिड जिनका पर सेल कॉपी नंबर कम है तो स्ट्रिंजेंट यहाँ पर आता है, और ऐसे प्लाज्मिड जिनका कॉपी नंबर ज्यादा होता है इनको रिलैक्स्ड प्लाज्मिड बोला जाता है। ठीक है, अब जनरली जैसे हम आरडीटी की बात कर रहे हैं, तो आरडीटी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जनरली ऐसे प्लाज्मिड्स को चूज किया जाता है जिनका कॉपी नंबर ज्यादा होता है, मतलब जो रिलैक्स प्लाज्मिड्स हैं इनको जनरली यूज किया जाता है। रीजन सिंपल सा है, जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज्यादा डिजायर्ड जीन की इंसर्शन हो सकती है, उतना ज्यादा जो डिजायर्ड जीन होगा उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ज्यादा कॉपी नंबर जो यहाँ पर होगा वो एक बेनिफिशियल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो जनरली यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर सिलेक्शन की जाती है किसकी, यहाँ पर रिलैक्स्ड प्लाज्मिड की सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया प्लाज्मिड होते क्या है, इनका साइज जनरली कितना यहाँ पर होता है,
कॉपी नंबर के बेसिस पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड यहाँ पर आते हैं, और दूसरा यहाँ पर आता है रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं वो होगा प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन। प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, अब देखो आता क्या है, अब यहाँ पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड यहाँ पर आते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर होगा किस बेसिस पर यहाँ पर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स कोडेड बाय प्लाज्मिड जीन। प्लाज्मिड जीन एक्चुअल में कौन सा कैरेक्टर कोड करते हैं, इस बेसिस पर हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स कोडेड बाय प्लाज्मिड जीन। तो यहाँ पर क्या है, जो प्लाज्मिड्स यहाँ पर आते हैं, प्लाज्मिड्स आर ऑफ जर्नली, ये जर्नली यहाँ पर आते हैं, आर ऑफ जर्नली 5 टाइप्स। ठीक है, तो मेन कैरेक्टर यहाँ पर क्या आता है, या फिर कौन से कैरेक्टर को प्लाज्मिड जीन कोड करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं, 5 टाइप के प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड मतलब ये 5 टाइप ऑफ प्लाज्मिड को देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्लाज्मिड यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पर क्या है, 5 टाइप के क्या प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जिसमें पहला प्लाज्मिड जो यहाँ पर आता है वो होगा एफ प्लाज्मिड, या फिर इसी को और बोला जाता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पर होगा एफ प्लाज्मिड, या फिर क्या इसे बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड इसे बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा एफ प्लाज्मिड के बारे में। अभी जो एफ प्लाज्मिड और जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होते हैं, इनके पास क्या है, इनके पास होते हैं TRA जीन्स। ठीक है, इनके पास TRA जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो रोल यहाँ पर होता है, इनका रोल यहाँ पर होगा हैज रोल इन द कंजुकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि जो एफ प्लाज्मिड यहाँ पर होता है, एफ प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर यहाँ पर होता है, ये कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ कंजुकेशन। ठीक है, अब कंजुकेशन आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ पर है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया का अपना ये जीनोम होगा, और इसके अलावा इसके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है एफ प्लाज्मिड। ठीक है, ये एफ प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम यहाँ पर जनरली क्या बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पर आता है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसके पास यहाँ पर क्या होता है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कंजुकेशन एक प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में यहाँ पर जो डीएनए होता है उसे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कंजुकेशन प्रोसेस होते हैं बैक्टीरिया में। जनरली क्या होता है बैक्टीरिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, बट यहाँ पर कंजुकेशन प्रोसेस होते हैं। जनरली 3 प्रोसेसेस होती हैं जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करते हैं। जैसे कंजुकेशन आता है, ट्रांसडक्शन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कि जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो डीएनए यहाँ पर वो ट्रांसफर किया जाता है। अब जैसे अब ये जो कंजुकेशन की जो प्रोसेस यहाँ पर है, अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें एफ प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सेल यहाँ पर क्या बना, इसको एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे बोला, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होगा इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब इस एफ प्लाज्मिड पे टीआरए जीन्स प्रेजेंट है, जो आगे क्या करेंगे, कंजुकेशन यहाँ पे करता है। कंजुकेशन में भी जनरल यहाँ पर आता है कि इससे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं सेक्स पाइलस। ठीक है, पिल्ले यहाँ पर है, पिल्ले की फॉर्मेशन यहाँ पर, तो सेक्स पाइलस यहाँ पर बनता है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक अनदर बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अनदर बैक्टीरिया है, बस इस बैक्टीरिया के पास यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ये बैक्टीरियल जीनोम यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो बैक्टीरिया है इसे हम यहाँ पर बोलते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर हुआ बैक्टीरियल जीनोम। अब इस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, एफ प्लाज्मिड नहीं होता। अब क्या होता है, ये जो पाइलस यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सेक्स पिल्ले यहाँ पर होती है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर होगा कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है, ये यहाँ पर होता है कंजुगेशन ट्यूब। अब इसी कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक ट्यूब की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, अब इसी कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो एफ प्लाज्मिड यहाँ पर है, ये क्या करता है, यहाँ से
ट्रांसफर होके किस में जाता है, दूसरे सेल में ये ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली कंजुगेशन प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर क्या है, एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, ठीक है, दूसरे सेल में यहाँ पर क्या करता है, ये ट्रांसफर यहाँ पर होता है। तो ये भी अल्टीमेटली एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव ये बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है कंजुगेशन की। तो अब इसमें जो रोल प्ले करता है वो कौन यहाँ पर आता है, एफ प्लाज्मिड यहाँ पर होगा, जिसके पास यहाँ पर क्या है, टीआरए जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होगा कंजुगेशन को प्रमोट करना, या फिर अगर हम बोले तो ये क्या करता है, कंजुगेट ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड यहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये प्रमोट करता है, इट प्रमोट कंजुगेट ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। ये क्या करता है, कंजुगेट ट्रांसफर यहाँ पर करवाता है प्लाज्मिड की, ठीक है। इसमें यहाँ पर रोल प्ले करता है एफ प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसे यहाँ पर बोला जाता है। जैसे इसमें अब एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है, एग्जांपल जैसे यहाँ पर होता है एफ प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर आता है एफ प्लाज्मिड, ठीक है। इसका रोल किसमें, फर्टिलिटी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेट ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड में यहाँ पर आता है, कंजुगेशन में रोल प्ले करता है। अब इसके बाद जो सेकंड यहाँ पर आता है, सेकंड होते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, और इन्हीं को और आर प्लाज्मिड बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड यहाँ पर होंगे और इन्हें यहाँ पर क्या बोला जाता है, आर प्लाज्मिड। अब देखो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड, अब इसका यहाँ पे पता लग रहा है रेजिस्टेंस और आर प्लाज्मिड। अब इसमें यहाँ पर क्या होंगे, इसके पास जीन यहाँ पर होंगे, इट हैज जीन जो क्या करता है, दैट प्रोवाइड, जो क्या प्रोवाइड करेगा, दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है, जो क्या करता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। और किसको प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा टू द होस्ट, जिसमें भी, जिस सेल में भी ये आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, उसका फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना टू द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब जैसे एंटीबायोटिक, जैसे यहाँ पर क्या है, एंटीबायोटिक जैसे यहाँ पर आ जाता है, जैसे हमने किया भी है, क्लोरोएम्फेनिकोल आ जाएगा, ठीक है, और क्या है, जैसे एम्पिसिलिन आ जाता है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्या है, आता है टेट्रासाइक्लिन आता है। तो ऐसे टाइप के प्लाज्मिड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये प्लाज्मिड यहाँ पर आता है आर प्लाज्मिड, ठीक है, आर प्लाज्मिड यहाँ पर होगा। तो दो टाइप के प्लाज्मिड अभी हमने यहाँ पर देखे, एक एफ प्लाज्मिड यहाँ पर आता है, दूसरा यहाँ पर होता है आर प्लाज्मिड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है थर्ड टाइप, थर्ड यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें थर्ड टाइप यहाँ पर आता है कोल प्लाज्मिड, ठीक है, ये यहाँ पर आता है कोल प्लाज्मिड। अब ये जो कोल यहाँ पर होता है, कोल मतलब होता है कोल फॉर कोलिसिन्स, ठीक है, कोल जो यहाँ पर आता है, कोल यहाँ पर होगा फॉर दी कोलिसिन्स। अब ये जो कोलिसिन्स यहाँ पर है, ये कोलिसिन्स यहाँ पर क्या होता है, ये होते हैं प्रोटीन्स दैट किल अदर बैक्टीरिया, ठीक है। कोलिसिन यहाँ पर क्या है, ये प्रोटीन्स होते हैं दैट किल्स अदर बैक्टीरिया। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हम एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे फंजाई ने कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है वो भी प्रोटीन या फिर वो भी एक टॉक्सिन है, जो क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, उसको किल करने के लिए, ठीक है। जैसे हम डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स करते हैं, फंगल सोर्स होता है, इनका बैक्टीरियल सोर्स होता है, अगेंस्ट अदर बैक्टीरिया हो सकता है, अगेंस्ट अदर यहाँ पे फंजाई हो सकता है। तो एंटीबायोटिक में जनरली ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है। जब यहाँ पे कोलिसिन्स की बात होती है, कोलिसिन्स यहाँ पर क्या है, ये ऐसे टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं या फिर ऐसे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो एक बैक्टीरिया बनाएगा अगेंस्ट द अदर बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर जो किलिंग होगी, यहाँ पर जो मतलब हार्म किया जाएगा, वो किसको, एक बैक्टीरिया ही दूसरे बैक्टीरिया को हार्म करेगा। मतलब जैसे एक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करता है, बैक्टीरिया में स्ट्रेन्स होती है, ठीक है। जैसे एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया ने किसी केमिकल को प्रोड्यूस किया टू किल द अदर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जनरली इनको ना इकोलाई में डिस्कवर किया गया था, तब इनका नाम कोलिसिन्स में यहीं से आया, क्योंकि इकोलाई में जनरली डिस्कवर किया गया था। और इसके जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्लाज्मिड में प्रेजेंट है, और प्लाज्मिड का नाम यहाँ पर क्या दिया,
कोल प्लाज्मिड। तो कोल प्लाज्मिड यहाँ पर क्या है, कोलिसेंस बनाता है, और कोलिसेंस का काम यहाँ पर क्या होता है, किल द अदर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आया? सेम ही कॉन्सेप्ट होता है एंटीबायोटिक और कोलिसेंस का, बस डिफरेंस किया जाता है। एंटीबायोटिक होता है वन ऑर्गेनिज्म against the other organism, but when we discuss about the colicins, तो colicins यहाँ पर होता है produced by the one bacteria against the other bacteria। तो इन्हें यहाँ पर colicins बोला जाता है, और इसके जो जीन्स है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट होंगे प्लाज्मिड में। उसी प्लाज्मिड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोल प्लाज्मिड यहाँ पे बोला जाता है। जैसे इसमें अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आ जाता है कोल E1, ठीक है, कोल E1 प्लाज्मिड यहाँ पर होगा, कोल E1 प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है, कोल E1 प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। अब इसके बाद जैसे ये थर्ड हुआ, अब ऐसे फोर्थ यहाँ पर आते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, ठीक है, फोर्थ यहाँ पर आते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। अब डिग्रेडेटिव देखो, अब यहां से नाम से पता लग रहा है डिग्रेडेशन। तो अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर होगा, अब इनके पास जीन्स होंगे, जीन्स किसके लिए, फॉर द डिग्रेडेशन, ठीक है, किसके लिए यहाँ पर होंगे, फॉर डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जैसे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आ जाता है लाइक टोलुइन, टोलुइन है, और जैसे यहाँ पर है सियालिक एसिड, ठीक है। तो इनको डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पर क्या है, जो जीन्स प्रेजेंट होता है किसमें यहाँ पर आता है, ये प्रेजेंट होगा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड में। ये जो यहाँ पर है टोलुइन यहाँ पर होगा, टोलुइन के साथ जो दूसरा यहाँ पर आता है वो यहाँ पर होगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये यहाँ पर है सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर आता है। तो जैसे टोलुइन और सैलिसिलिक एसिड है, इनको डिग्रेड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मिड यहाँ पर आते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। तो इनका पर्पस यहाँ पर क्या है, इनका पर्पस यहाँ पर ये होता है टू मेटाबोलाइज या फिर टू डिग्रेड द अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर टोलुइन और यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ पर आते हैं अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनको मेटाबोलाइज करते हैं, इनको डिग्रेड करने का काम करता है। तो यहाँ पर इनके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है, एग्जाम्पल होगा टोल प्लाज्मिड ऑफ सोडोमोनास, सोडोमोनास पुटिडा, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पर है सोडोमोनास पुटिडा, तो इसका यहाँ पर आता है टोल प्लाज्मिड। टोल यहाँ पर टोलुइन से है, ठीक है। जनरली ऐसा भी है जैसे सोडोमोनास पुटिडा जो यहाँ पर होता है, जैसे ऑयल स्पिलिंग होती है, सी वाटर में ऑयल स्पिलिंग होती है, तो ऑयल स्पिलिंग में सबसे मतलब मेजर टाइप का वाटर पोल्यूशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब क्या करता है, मतलब सी में बहुत दूर तक यहाँ पर क्या ऑयल स्प्रेड हो जाता है। अब ऑयल में यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब उनकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से वो क्या करता है, हार्म कोज करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया है, जैसे सोडोमोनास पुटिडा यहाँ पर है, ठीक है, इसी को यहाँ पर आर्टिफिशियल एक्चुअल में डिजाइन किया गया था। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, अब ये बैक्टीरिया जो भी ऑयल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जितने भी अनयूजुअल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनकी डिग्रेडेशन करता है, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड कौन सा, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है, जो उन मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज कर सकता है। इसी रीजन से जो सोडोमोनास पुटिडा यहाँ पर होता है, इसे ऑयल सुपर बग भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर है, इसे ऑयल सुपर बग भी यहाँ पर बोलते हैं। तो एक टाइप का जो प्लाज्मिड यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। अब इसमें एक जो यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर प्लाज्मिड यहाँ पर आता है, जैसे फिफ्थ यहाँ पर होगा, वो आता है विरुलेंस प्लाज्मिड, ठीक है, ये यहाँ पर आता है विरुलेंस प्लाज्मिड। अब विरुलेंस कैसे यहाँ पर होगा, अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर होगा, इट कन्फर पैथोजेनिसिटी, ठीक है। ये क्या कंफर्म करता है, ये कंफर्म करता है पैथोजेनिसिटी, मतलब अब ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर होगा, इट इज कैपेबल टू कॉज डिसीज, ठीक है। तो अब ये क्या कंफर्म करता है, पैथोजेनिसिटी कंफर्म करता है, मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब ये जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया इज कैपेबल, ये कैपेबल यहाँ पर होगा टू कॉज डिसीज, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ये डिसीज कोज कर सकता है। तो अब बैक्टीरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैथोजन बन जाएगा, ठीक है। तो पैथोजेनिसिटी को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर जो प्लाज्मिड आते हैं, ये यहाँ पर क्या है, ये होंगे यहाँ पे विरुलेंस प्लाज्मिड, जो यहाँ पर क्या करता है, पैथोजेनिसिटी को कंफर्म करता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आता है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया यहाँ पर आता है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ठीक है।
बैक्टीरिया यहाँ पर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, तो इसके पास टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। टीआई जो यहाँ पर है इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मतलब ये क्या करता है, प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करता है। और ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है ये करता क्या है, ये कोज करता है क्राउन गोल्ड डिसीज, ठीक है। ये कोज करेगा क्राउन गोल्ड डिसीज इन डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। ये क्या करता है, डाइकोटिलिडन्स में क्राउन गोल्ड डिसीज कोज करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस यहां पर आता है, तो डाइकोटिलिडन प्लांट्स में ये क्राउन गोल्ड डिसीज को कोज करेगा, मतलब एक तरह का ट्यूमर यहाँ पर क्या करता है, कोज करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड हमने किया, प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने जनरली 5 टाइप के प्लाज्मिड यहाँ पर देखे हैं। 5 टाइप के प्लाज्मिड में पहला हमने यहाँ पर क्या देखा, फर्स्ट एफ प्लाज्मिड जो क्या करता है, फर्टिलिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ कंजुगेशन यहाँ पर आ जाएगा। रेजिस्टेंस आता है, ये रेजिस्टेंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कोल प्लाज्मिड कोलिसिन्स के लिए कोड करते हैं। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या करता है, अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने में रोल प्ले करते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा जो हमारा यहाँ पर आया लास्ट यहाँ पर आता है वो क्या यहाँ पर हो जाएगा, वायरुलेंस प्लाज्मिड, जो यहाँ पर क्या करता है, वायरुलेंस कोज करता है, मतलब पैथोजेनिसिटी देता है बैक्टीरिया को, जिससे बैक्टीरिया यहाँ पर क्या है, पैथोजन बन जाता है। डिसीज कोजिंग एबिलिटी बैक्टीरिया के पास आती है, ठीक है। और ये सब के सब एडिशनल फीचर्स है जो प्रोवाइड किया जाता है बैक्टीरिया को, जो एसेंशियल नहीं है फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कौन से टाइप के जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो इस टाइप को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के जीन्स के बेसिस पर 5 टाइप के प्लाज्मिड्स हमने यहाँ पर किए, ठीक है। अब इसमें 5 टाइप के प्लाज्मिड में अब इसमें ना एक टर्म यहाँ पर और आती है, एक टाइप का और प्लाज्मिड है, उसे बोला जाता है क्रिप्टिक प्लाज्मिड, ठीक है। ये आता है क्रिप्टिक प्लाज्मिड। अब देखो क्रिप्टिक प्लाज्मिड ऐसे टाइप के प्लाज्मिड होते हैं जो किसी भी टाइप का फिनोटाइप नहीं देते बैक्टीरिया को, किसी भी टाइप का फीचर प्रोवाइड नहीं करते, कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं देते, जस्ट वो प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइप के प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है, इन्हें क्रिप्टिक प्लाज्मिड यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता है क्रिप्टिक प्लाज्मिड, यहाँ पर क्या है, ये होंगे डू नॉट कन्फर एनी फीचर, और हम बोल सकते हैं और फिनोटाइप टू बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को किसी भी टाइप का ये फीचर या फिर फिनोटाइप नहीं प्रोवाइड करता है, तो इस टाइप को क्रिप्टिक प्लाज्मिड बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आया सबको यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर अभी प्लाज्मिड होते क्या है वो हमने समझा, इनका साइज कितना यहाँ पर होगा, कॉपी नंबर कितना हो सकता है, उसके बेसिस पे स्ट्रिंजेंट एंड रिलैक्स्ड प्लाज्मिड बताया, और हमने यहाँ पे प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन यहाँ पे की। अब नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो प्लाज्मिड सबको समझ में आया कि प्लाज्मिड होते क्या है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पर आ जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मिड्स, ठीक है। प्लाज्मिड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर होंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मिड्स फॉर ई कोलाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर आएगा, फर्स्ट यहाँ पर आता है PBr 322। फर्स्ट प्लाज्मिड जो यहाँ पर आता है ये होगा यहाँ पर PBr 322, ठीक है। तो समझ में आया सबको यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने यहाँ पर पहले प्लाज्मिड का बेसिक यहाँ पे समझा है, फिर हमने डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड यहाँ पर किए। अब हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड PBr 322 जो यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर क्या है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर डेवलप्ड। सबसे पहला जो प्लाज्मिड वेक्टर जो डेवलप किया गया था वो था PBr 322, ठीक है। PBr 322 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डेवलप्ड प्लाज्मिड है ये, ठीक है। प्लाज्मिड वेक्टर आता है। अब जो प्लाज्मिड PBr 322 जब डेवलप किया गया था, काफी ज्यादा यूज किया गया था इस वेक्टर को आगे यहाँ पे डिजायर्ड जीन को ट्रांसमिट करने के लिए, बट अभी और भी काफी सारे न्यू क्लोनिंग वेक्टर्स है जो डिजाइन हो गए हैं। इसी वजह से अब ये जो PBr 322 है ये इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अब और भी ऐसे वेक्टर्स हैं
जो इसके प्लेस पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। बट जो पीबीआर 322 यहाँ पर होगा, ये फर्स्ट डेवलप यहाँ पे प्लाज्मिड है, और ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर आता है इसका मतलब जब ये डेवलप होता है तब इसका काफी यूज किया गया था, बट अभी और भी काफी डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स आ चुके हैं, तो इसलिए अभी इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड यहाँ पर है, इसमें देखो, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखो क्या देखेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जो प्लाज्मिड है इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ PBr 322 प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्लाज्मिड का नोमेनक्लेचर। अब इसके बारे में हम फीचर्स यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें PBr 322 में सबसे पहले देखो P, ठीक है। P जो यहाँ पर होता है, P स्टैंड्स फॉर, ये यहाँ पर आता है फॉर द प्लाज्मिड, P से यहाँ पर होगा प्लाज्मिड, और इसे जनरली यहाँ पे शॉर्ट मतलब, ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है। फिर यहाँ पर आता है Br, ठीक है। Br जो यहाँ पर है, Br यहाँ पर क्या होता है, Br यहाँ पर आते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। ये हैं इन्वेस्टिगेटर्स हु डेवलप्ड, जिन्होंने क्या किया था, ये डेवलप किया था PBr 322। इन्वेस्टिगेटर्स के नेम है हु डेवलप PBr 322, ठीक है। अब जैसे B जो यहां पर आता है, ये यहां पर होगा और R जो यहां पर आता है ये यहां पर आता है, ठीक है। तो इसमें जो B और R यहां पर होगा, B से यहां पर आता है बोलीवार, ये यहां पर होगा BOLIVAR, ठीक है, बोलीवार यहां पर होगा, और R से यहां पर आता है रोड्रिगेज, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट यहां पर आते हैं, ठीक है। BR ये इन्वेस्टिगेटर है जिन्होंने एक्चुअल में क्या था यहाँ पर, ये जो PBr 322 है ये यहाँ पर डिस्कवर किया था, डेवलप किया था, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं। फिर इसके बाद जो 322 यहाँ पर आता है, ठीक है, 322 यहाँ पर नंबर दिया जाता है। नंबर किस लिए यहाँ पर देते हैं, क्योंकि सेम ही लेबोरेटरी में और भी डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड्स यहाँ पर होंगे, तो जो 322 जो यहाँ पर होता है ये किस लिए दिया जाता है, इट इज गिवन टू डिस्टिंग्विश, इसको अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्लाज्मिड्स, ठीक है, अदर प्लाज्मिड से अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो यहां पर नंबर देते हैं 322 दैट आर डेवलप्ड इन द सेम लैब, ठीक है, जो सेम लैब में ही बने हैं, तो उन सब से डिस्टिंग्विश करने के लिए नंबर दिया जाता है। जैसे अभी ये 322 है, ऐसे 327 होता है, 325 होता है, ठीक है, PBr 327, PBr 325, तो ये सब यहाँ पे नंबर दिए जाता है किस लिए, यहाँ पर इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आता है PBr 322 के बारे में। तो PBr 322 में इनका नोमेनक्लेचर यहाँ पर आता है कि जो PBr 322 है ये कैसे यहाँ पर आता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर अब PBr 322 के अब हम डिस्कस करेंगे कुछ यूजफुल फीचर्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं PBr 322 के। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ यूजफुल फीचर्स ऑफ PBr 322, ठीक है। हम ज्यादा डिटेल में ये वाला यहाँ पे वेक्टर कर रहे हैं PBr 322, क्योंकि बाकी जो और वेक्टर्स यहाँ पर आता है वो जनरली PBr 322 से ही डिराइव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है यूजफुल फीचर्स ऑफ PBr 322। अब पहला जो यूजफुल फीचर यहाँ पर आता है, फर्स्ट जो फीचर यहाँ पर होगा वो आता है साइज, ठीक है। अब इसका जो साइज यहाँ पर है ये होता है 4363 बेस पेयर, ठीक है। जो PBr 322 यहाँ पर है ये किससे कंसिस्ट है, ये कंसिस्ट होता है 4363 बेस पेयर, मतलब 4363 बेस पेयर का यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्ट होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग को याद है हमने वेक्टर्स के फीचर में किया था कि वेक्टर का जो साइज है इट शुड बी लेस देन 10 KB, ठीक है, 10 KB से कम होना चाहिए। अब ये सुटेबल वेक्टर हुआ ना, क्योंकि इसका साइज कितना, साइज यहाँ पर ओनली 436, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4300 बेस पेयर है, मतलब 10 KB से कम यहाँ पर साइज यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट यहाँ पर जो यूजफुल फीचर आता है वो साइज होगा। साइज यहाँ पर कितना आता है, 4363 बेस पेयर यहाँ पर आएगा। अब जो सेकेंड फीचर यहाँ पर आता है वो क्या है, जो PBr 322 यहाँ पर होते हैं इसके पास होते हैं 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट है,
टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अब टू देखो यहाँ पे कौन कौन से, एक तो यहाँ पर होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एक यहाँ पर होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक तो ये यहाँ पर आता है, ये प्रेजेंट होगा, और सेकेंड यहाँ पर आता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर क्या, सेकेंड यहाँ पर होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो अब ये जो पीबीआर 322 इसके पास यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर आते हैं, एक एम्पिसिलिन और एक यहाँ पर होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। देखो जैसे अगर हम यहाँ पर ये पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है और एक यहाँ पर क्या है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें साइज कितना है 4363 बेस पर यहाँ पर साइज आता है। अब इसमें एक चीज देखो, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सी है, एक यहाँ पर होता है PST1, एक PVU1 और एक यहाँ पर आता है SCA1, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर होगा, ठीक है, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर है, अब इसके पास जो साइट प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट जो यहाँ पर आ जाएगा वो कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर है PVU1, PST1 और SCA1, ठीक है। PVU1, PST1 एंड SCA1 यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। इसको ऑर्डर में लिख लेता है कि यहाँ पर कैसे होगा, पहले यहाँ पर PST1 साइट प्रेजेंट होगी, ठीक है, PST1 है और फिर यहाँ पर आता है PVU1। तो तीन रिस्ट्रिक्शन साइट है जो प्रेजेंट होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। अब से ऐसा देखो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, अब इसमें कौन कौन सी साइट प्रेजेंट है, अब इसमें एक HIN3 यहाँ पे प्रेजेंट है, BAMH1 प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है SAL1, ठीक है। तो तीन साइट यहाँ पर कौन कौन सी देखो प्रेजेंट है यहाँ पर। अब किसमें, यहाँ पर आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब इसमें साइट कौन कौन से प्रेजेंट है, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन साइट आती है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा HIN3 यहाँ पे प्रेजेंट है, BAMH1 प्रेजेंट है और यहाँ पर SAL1 यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तीन यहाँ पर क्या है साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है देखो, ये तीन यहाँ पर क्या, ये सब यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट है जो एक वेक्टर का फीचर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और नेक्स्ट यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अब यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट में जैसे PST1, PVU1, SCA1, HIN3 है, BAMH1 है, SAL1, ये सब यहाँ पे यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो अब क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी सेट पे क्लीव करके यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इंसर्शन हो सकती है, ठीक है। अब देखो जैसे अगर इन तीनों में से किसी भी सेट पर यहाँ पर क्या किया, जीन को इंसर्ट किया, तो अब यहाँ पर जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में तो यहाँ पर हमारा डिजायर्ड जीन आ जाएगा ना, ठीक है। देखो कैसे कि अगर यहाँ पर क्या किया जाए, अगर सपोज यहाँ पे, ठीक है, इससे क्लीवेज यहाँ पे की जाए और इसके बीच में यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए हमारा डिजायर्ड जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो यहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरप्ट हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पर BAMH1 से यहाँ पे क्लीवेज करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, अब क्या यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे डिजायर्ड जीन, तो इस केस में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दो यहाँ पर क्या होता है, ये साइट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या करती है, रोल प्ले करती है। इसके अलावा EcoR1 भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे EcoR1 भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, तो यहाँ पे साइज है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, और हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोलीलिंकर, ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है ना, मतलब यहाँ पे पोलीलिंकर भी प्रेजेंट है, सब यहाँ पे यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका यूजफुल फीचर यहाँ पर आता है वो आता है कॉपी नंबर, ठीक है, कॉपी नंबर यहाँ पर आता है। अब ये जो पीबीआर 322 यहाँ पर होता है, इसके जर्नली प्रेजेंट होती है 15 कॉपीज पर सेल, ठीक है, 15 कॉपीज प्रेजेंट होती है पर सेल। अब इसकी एम्प्लीफिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, आफ्टर एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर क्या यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हो जाए आफ्टर एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड,
तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी अराउंड 1000 to 5000 कॉपीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जो प्लाज्मिड यहाँ पर होंगे, प्लाज्मिड की एम्पलीफिकेशन यहाँ पर होगी, तो आफ्टर एम्पलीफिकेशन का जो नंबर वो इंक्रीज कितना हो सकता है, 1000 to 5000 कॉपीज यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बट वैसे जनरली अगर हम देखें तो 15 मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये 1000 to 3000 है। ठीक है, जिनका आफ्टर एम्पलीफिकेशन जो नंबर यहाँ पर होगा वो 1000 to 3000 कॉपीज है, जो यहाँ पर क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ पाए यहाँ पर कि यहाँ पर कैसे अगर हम यूजफुल फीचर की बात करते हैं तो 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे हाई कॉपी नंबर हम बोल सकते हैं क्योंकि 15 कॉपीज प्रेजेंट है, ज्यादा यहाँ पर है, और यहाँ पे साइज इसका एक, ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर आता है जो यूजफुल फीचर यहाँ पर होते हैं PBr 322 के। ठीक है, समझ में आया। तो पहला हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पे नोमेनक्लेचर देखा कि PBr 322 में एक्चुअल में PBr 322 किसको रिप्रेजेंट करता है, फिर यहाँ पर इसके आता है यूजफुल फीचर, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, डायग्राम यहाँ पर बनता है। अब वेक्टर में देखो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये ओरी यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रेजेंट हुआ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है PBr 322 का, यहाँ पर 4363 बेस पेयर। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं PBr 322 के बारे में, सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है पेडिग्री ऑफ PBr 322। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आता है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा वो आता है पेडिग्री, पेडिग्री ऑफ PBr 322। अब देखो पेडिग्री से मतलब क्या है, ये पेडिग्री है जो हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं ना, पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। ठीक है, वहां से ये आया है पेडिग्री। अब देखो यहाँ पे पेडिग्री से मतलब यहाँ पर क्या होगा, पेडिग्री से मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ पे PBr 322 है, पहले तो ये समझो कि जो PBr 322 यहाँ पर है ये कैसा है, PBr 322 इज आर्टिफिशियली डिजाइंड, ये आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है। ठीक है, इसे आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया, ये नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड नहीं है, आर्टिफिशियली डिजाइंड प्लाज्मिड है। ठीक है, अब ये जो PBr 322 यहाँ पर होता है, ये डिराइव होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ये किससे डिराइव हुआ है, ये डिराइव होता है फ्रॉम 3 नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड। तो 3 नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड है, उनसे क्या करते हैं, ये डिराइव होता है। तो अब हम एक्चुअल में इसके पेडिग्री में हम यही देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे यहाँ पर हुआ है। PBr 322 को आपको डायग्राम से मैं यहाँ पे क्लियर होकर देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर देखिए इसका ओरिजिन में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो PBr 322 यहाँ पर है, ठीक है, इसका ओरिजिन देखना कैसे यहाँ पर हुआ है। देखो PBr 322 का ओरिजिन देखो कैसे, 3 नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड है। कौन कौन सा यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर होगा R1 प्लाज्मिड, ठीक है, एक यहाँ पर आता है R65 प्लाज्मिड, ठीक है, एक यहाँ पर आता है R655 प्लाज्मिड, एक यहाँ पर आता है PMB-B1 प्लाज्मिड। ठीक है, PMB-B1 प्लाज्मिड, तो 3 ये नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड है, R1, R65, PMB-1 प्लाज्मिड। अब इसमें जो R1 प्लाज्मिड यहाँ पर है, R1 प्लाज्मिड यहाँ पर क्या, यहाँ पर आता है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, इसका जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम R1 प्लाज्मिड। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो यहाँ पर होगा ये डिराइव्ड है फ्रॉम R1 प्लाज्मिड। ठीक है, R1 प्लाज्मिड से डिराइव है। अब ऐसे जो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर आता है, ठीक है, जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये किससे डिराइव है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम R65 प्लाज्मिड। ठीक है, ये इससे डिराइव होगा। और इसका जो ओरिजिन यहाँ पर आता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ये डिराइव होता है, डिराइव्ड फ्रॉम PMB-1 प्लाज्मिड।
ये किससे डिराइव है, PMB1 प्लाज्मिड से, ठीक है। आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ये यहाँ पर है, ये होगा PBr322, ठीक है। अब देखो इसमें यहां से लेके यहां तक पार्ट किस प्लाज्मिड से आया, R1 से, जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ जाता है। फिर वहां से लेके वहां तक देखो R65 से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये पूरा ओरिजिन वाला पार्ट यहाँ पर कहां से आता है, PMB1। तो 3 नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड है जिससे यहाँ पर क्या होता है, PBr322 यहाँ पर क्या करता है, डिराइव होता है, ठीक है। तो समझ में आया, तो 3 यहाँ पर क्या आते हैं, नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड है जिससे यहाँ पर एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ओरिजिन यहाँ पर आता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। कि जो PBr322 पहले तो ये आर्टिफिशियली डिजाइन है, लैब में डिजाइन किया था, साइंटिस्ट यहाँ पे BR साइंटिस्ट यहाँ पर आता, उन्होंने डिजाइन किया था। 322 उसको नंबर दिया गया था कि यहाँ पर अलग जो अदर जो प्लाज्मिड्स है उनसे डिस्टिंग्विश करने के लिए 322 यहाँ पर नंबर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फीचर्स इंपॉर्टेंट के, फीचर में यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर आ जाता है, साइज इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और इसका कॉपी नंबर यहाँ पर आता है, ये ध्यान में रखना। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो PBr322 है किससे डिराइव हुआ, तो 3 प्लाज्मिड यहाँ पर आता है जिससे डिराइव हुआ, R1, R65 और थर्ड यहाँ पर PMB1, ठीक है। सो ये अब हमारा यहाँ पर आता है ऑल अबाउट दी PBr322। अब एक तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है PBr322 करते हैं, पर इसके अलावा अब हम और मोर सोफिस्टिकेटेड प्लाज्मिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरली PBr322 से ही डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हुआ PBr322 के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर होंगे मोर सोफिस्टिकेटेड प्लाज्मिड्स। मतलब ये सब जनरली PBr322 से ही डिराइव है, ठीक है। जो रेस्ट आगे जो प्लाज्मिड्स आता है ना, PBr322 से ही डिराइव होते हैं, ठीक है। अब जिसमें इसमें हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे, देखो ऐसे समझना, जो हमने यहाँ पे प्लाज्मिड का एग्जाम्पल किया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे PBr322 किया, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी में ही आगे मोर सोफिस्टिकेटेड प्लाज्मिड यहाँ पर है, जिसमें अब ये हमारा एग्जाम्पल में ही सेकेंड एग्जाम्पल आ रहा है। फर्स्ट PBr322 है, ठीक है। सेकेंड अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये है PBr327, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर प्लाज्मिड है वो कौन सा है, PBr327। अब ये जो PBr327 यहाँ पर है, ये कैसे बना है, ये बना है, इट इज फॉर्म्ड बाय, ये बना है फॉर्म्ड बाय डिलीशन ऑफ PBr322। PBr322 में ही यहाँ पर क्या किया गया है, डिलीशन यहाँ पर किया है, ठीक है। सर्टेन सेगमेंट को डिलीट यहाँ पर किया है, तो इससे यहाँ पर क्या बना है, PBr327 यहाँ पे बना, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है रिमूवल ऑफ 1089 बेस पेयर फ्रॉम PBr322, ठीक है। PBr322 से यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 1089 बेस पेयर को क्या कर दे, यहाँ से रिमूव किया, तो यहाँ पर क्या बना है, PBr327 यहाँ पे बना, ठीक है। अब इसमें देखो जो यहाँ पर सेगमेंट जो यहाँ पे रिमूव किया गया है 1089 बेसिस का जो सेगमेंट यहाँ पर जो रिमूव किया गया है, अब इसमें जो डिलीशन यहाँ पर हुई है, अब डिलीशन से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मतलब PBr327 में जो डिलीशन यहाँ पर है, डिलीशन लेफ्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इंटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये इंटेक्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर कुछ भी डिलीशन नहीं हुई, ये दोनों नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है। बट यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो चेंज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंज हुआ है, बट चेंज यहाँ पर किया है रेप्लिकेटिव एंड कंजुगेटिव एबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग प्लाज्मिड। मतलब यहां पर जो PBr327 है, अब इसकी जो रेप्लिकेटिव और जो कंजुगेटिव एबिलिटी है वो चेंज हुई है। जो एम्पिसिलिन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो ऐसे यहाँ पर क्या है,
इंटेक्ट फॉर्म में ही यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर ये बोला ना कि यहाँ पर कैसा है, रेप्लिकेटिव और कंजुगेटिव एबिलिटी यहाँ पर चेंज हुआ है, तो इसमें जैसे यहाँ पर जो रेप्लिकेटिव चेंज जो यहाँ पर आया है, रेप्लिकेटिव चेंज यहाँ पर किसमें आया, रेप्लिकेटिव चेंज इन द कॉपी नंबर। ठीक है, कॉपी नंबर में आया। कॉपी नंबर में कैसे कि अब जो ये पीबीआर 327 है, इसका यहाँ पर अब क्या है, इट हैज हाई कॉपी नंबर। ठीक है, अब इसका यहाँ पर क्या होगा, हाई कॉपी नंबर है देन द पीबीआर 322। ठीक है, 322 से इसका यहाँ पर क्या है, हाई कॉपी नंबर प्रेजेंट होगा। अब हाई कॉपी नंबर यहाँ पे कितना इसका प्रेजेंट होता है, जो पीबीआर 322 जो यहाँ पर होगा, हाई कॉपी नंबर यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर होगा 30 to 50 कॉपीज पर सेल। ठीक है, अब जैसे हमें पीबीआर 322 का क्या था, 15 कॉपीज। अब ऐसे जो पीबीआर 327 है, ये कितना 30 to 50 कॉपीज होता है, बट ये भी कुछ इतना सिग्निफिकेंट, अगर हम बोले इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, क्योंकि प्लाज्मिड की एम्पलीफिकेशन से वैसे उसका नंबर बढ़ जाता है। तो पीबीआर 322 का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका प्लाज्मिड एम्पलीफिकेशन से 1000 to 3000 तक उसका नंबर इंक्रीज किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे यहाँ पर भी क्या है, इसका यहाँ पे 1000 to 3000 तक नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक मेजर सिग्निफिकेंट चेंज हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड एम्पलीफिकेशन से इनका नंबर चेंज किया जा सकता है। बट अगर हम वैसे अगर हम देखें तो नेचुरली इसके जो पर्सन यहाँ पर जो कॉपीज प्रेजेंट होते हैं, कितने यहाँ पर आता है 30 to 50, और वो कितना होता है 15 कॉपीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है ना, वो क्या है, अब जैसे यहाँ पर जैसे सेकंड क्या है, कंजुगेटिव एबिलिटी जो यहाँ पे प्लाज्मिड की वो यहाँ पर चेंज किया। अब हुआ क्या है, अब ये जो डिलीशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, अब डिलीशन से यहाँ पर इसने क्या किया है, डिलीशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। डिलीशन ऑल्सो डिस्ट्रॉय कंजुगेटिव एबिलिटी। ठीक है, इसके यहाँ पर इसने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय किया किसके यहाँ पर, कंजुगेटिव एबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है ऑफ, डिलीशन ऑल्सो डिस्ट्रॉय कंजुगेटिव एबिलिटी ऑफ पीबीआर 322। ठीक है, पीबीआर 322 की कंजुगेटिव एबिलिटी को डिलीट कर दिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब पीबीआर 322 पहले कंजुगेशन कर पा रहा था, बट अभी आफ्टर डिलीशन पीबीआर 322 कंजुगेट नहीं कर रहा, जनरली जिसे पीबीआर 27 यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको पीबीआर 327 ही करता, कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर इसने क्या किया, इसकी कंजुगेटिव एबिलिटी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे, ठीक है, कंजुगेटिव एबिलिटी यहाँ पर हुआ, जिससे यहाँ पर क्या हुआ है, एज अ रिजल्ट पीबीआर 327 इज नाउ, ये क्या है, ये एक नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड है। ठीक है, ये क्या है, ये एक नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड होगा। ठीक है, अब देखो क्या आपको पहले समझना है, पहले तो ये कि जो पीबीआर 322 हमने यहां पर किया, ठीक है, ये जो पीबीआर 322 यहां पर आया, पहला तो ये जो पीबीआर 322 है, ये एक कंजुगेटिव प्लाज्मिड है। ठीक है, ये क्या है, ये एक कंजुगेटिव प्लाज्मिड होगा। तो अब इसकी कंजुगेटिव एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करके जो पीबीआर 327 यहाँ पे बना, ये कैसा बना है, ये एक नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड यहाँ पे बना। तो जो सेकंड चेंज यहाँ पर आया है वो क्या है कि जो पीबीआर 327 है वो यहाँ पर क्या है, ये एक नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड यहाँ पर होगा। ठीक है, अब कंजुगेटिव और नॉन कंजुगेटिव में जनरली ऐसे यहाँ पर आ जाता है, जैसे पीबीआर 322 कंजुगेशन करेगा तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में जीन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये नॉन कंजुगेशन है, नॉन कंजुगेटिव है, तो मतलब अब ये डायरेक्टली किसी दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं कर सकता है अपने प्लाज्मिड को, क्योंकि कंजुगेशन के प्रोसेस होगी तो उससे यहाँ पर क्या प्लाज्मिड ट्रांसफर हो सकते हैं, जो पीबीआर 322 कर सकता है, बट पीबीआर 327 के पास एबिलिटी नहीं है कि आगे वो ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉन कंजुगेशन यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये दो टाइप के प्लाज्मिड यहाँ पर ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हमने यहाँ पर पीबीआर 322 यहाँ पर किया, इसको पहले हमने समझा, और फिर यहाँ पर पीबीआर 327 यहाँ पर आया। अब इसी के बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ये पीबीआर 327। ठीक है, हमने यहाँ पर ये पीबीआर 327 यहाँ पर किया है, और पीबीआर 327 को, हाँ, ये पीबीआर 327 यहाँ पर आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे प्लाज्मिड देखते हैं, थर्ड जो प्लाज्मिड यहाँ पर आता है, ठीक है, थर्ड यहाँ पर होगा PuC8 प्लाज्मिड। ठीक है, थर्ड यहाँ पर आता है PuC8 प्लाज्मिड।
ठीक है, ये प्लाज्मिड यहाँ पर होगा PUC8 प्लाज्मिड। अब ये जो PUC8 है, P से तो प्लाज्मिड ही होगा, ठीक है, इसमें P तो यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड, और UC जो यहाँ पर होता है, UC होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि वहां पर ही ये डेवलप किया गया था, तो इसलिए इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे बोला UC। तो ये बना PUC8 प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये PUC8 प्लाज्मिड ये भी डिराइव किससे है, ये डिराइव है फ्रॉम PBr 322 से क्या होता है, ये डिराइव होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आता है, कैसे यहाँ पर चेंज किया है। PBr 322 को डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे आगे फर्दर डेवलप होता है, तो आप ऐसे कंपैरिजन करके भी याद रखना कि PBr 327 में क्या चेंज थे, वो ध्यान में रखना, वो कंपेयर करके ही याद होगा। अब ऐसे हम यहाँ पे PUC8 के बारे में यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब ये जो PUC8 जो यहाँ पर होता है, अब इसमें क्या क्या देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें जो PUC8 जो यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओनली origin of replication, only origin of replication and ampicillin resistant gene remain same, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या सेम रहता है, origin of replication and ampicillin resistant gene यहाँ पे सेम रहता है, बाकी सब यहाँ पर चेंज हो जाता है PUC8 में, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसको भी यहाँ पर क्या किया है, इसको भी यहाँ पर किया है चेंज, हैज चेंज्ड एज, अब ये जो सीक्वेंस यहाँ पर होगा, एज दिस सीक्वेंस नो लॉन्गर एग्जिबिट, अब इसमें यहां पर नो लॉन्गर एग्जिबिट यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या चेंज किया, जो PBr 322 में हमने किया था कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा, और वहां पर हमने यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट भी की थी, ठीक है। अब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो प्रेजेंट है, बट उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज कर दिया कि अब उसमें कोई भी यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं होगी, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरा यहाँ पर क्या है, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। देखो ये PUC8 है, अब PUC8 में देखो ये यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे लेक्सेट प्राइम जीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसका साइज देख लो, 2750 बेस पेयर का साइज है, तो साइज अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, साइज इसका यहाँ पर है 2750 बेस पेयर, ठीक है। मतलब ये भी PBr 322 के डिलीशन से ही, देखो और ज्यादा डिलीट यहाँ पे कर दिया और कम यहाँ पर सीक्वेंस आ गया, 2750 बेसिस का यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है PUC8, ठीक है। अब ये जो PUC8 जो यहाँ पर होगा, इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी क्लोनिंग्स, एक यहाँ पर क्या होगा और फीचर यहाँ पर चेंज आता है, ऑल ऑफ क्लोनिंग साइट, ठीक है। जितने भी क्लोनिंग साइट है ये सब यहाँ पर कैसे होती हैं, आर क्लस्टर्ड, ठीक है। ये सब यहाँ पर क्लस्टर्ड होती हैं इन आ सेगमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जितने भी क्लोनिंग साइट्स हैं वो सब यहां पर क्या है, वो क्लस्टर्स होती हैं इन अ सेगमेंट ऑफ लेक्सेट प्राइम जीन कैरिड। देखो कैसे, पहले तो एक चीज ऐसे समझो, जो ये PUC8 है, अब इस PUC8 पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो है लेक्सी जीन प्रेजेंट होना, ठीक है। अब लेक्सी जीन याद है हमने किया था जब हमने सिलेक्टेबल मार्कर किए थे, तो वहां पर बताया था कि जो लेक्सी जीन यहाँ पर होता है वो कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए, सबस्ट्रेट होता है एक्सगेल होता है, एक्सगेल को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में, ब्लू वर्ड स्क्रीनिंग जिसे यहाँ पर बोलता है, हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब क्लियर हमें यहाँ पर रिजल्ट पता लगता है, ठीक है, हम स्क्रीनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब एक तो ये कि ये जो यहाँ पर मार्कर, ये जो यहाँ पे वेक्टर हुआ, अब इस वेक्टर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट हुआ लेक्सेट जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेक्सेट या लेक्सी जीन यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब इसी के ये जो जीन यहाँ पर है,
इसी जिस सेगमेंट में ये जीन प्रेजेंट है वहां पर ही जितने भी क्लोनिंग साइट्स हैं वो सब यहाँ पर क्या होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या क्लस्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे देखो इसमें अब यहाँ पर ये था, ये है क्लस्टर ऑफ साइट। साइट मतलब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर ये आ जाएगा क्लस्टर ऑफ क्लोनिंग साइट। ठीक है, क्लोनिंग साइट का क्लस्टर यहाँ पर है और यहीं पर जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेक्सी जीन यहाँ पर होगा जो आगे क्या करेगा, जो ब्लू बर्ड स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे बनता है PU8 का। ठीक है, PUC8 का ये एडवांटेज यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर PUC8 है ये क्या है, ये एक मोस्ट पॉपुलर वेक्टर यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये होगा इट इज मोस्ट पॉपुलर वेक्टर यहाँ पर होता है ड्यू टू 2 रीजंस। 2 रीजंस की वजह से ये क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर वेक्टर यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ पे रीजन देखते हैं कि क्या रीजन यहाँ पर आता है जो इसको यहाँ पे पॉपुलर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो देखो यहाँ पर क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। फर्स्ट रीजन जो यहाँ पर होगा वो ये यहाँ पर आता है कि ये जो PUC8 जो यहाँ पर आता है, ठीक है, PUC8 जो यहाँ पर होगा इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये जो यहाँ पर आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ PUC8, PUC8 के जो कंस्ट्रक्शन यहां पर है ये क्या है, इट इज बाय चांस म्यूटेशन। ठीक है, ये क्या हुई है, बाय चांस म्यूटेशन इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये कैसे यहां पर फर्स्ट रीजन यहां पर आता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ PUC8। ये कैसे यहां पर इस बाय चांस म्यूटेशन यहां पर हुई है, और ये बाय चांस म्यूटेशन कहां पर हुई है, ये हुई है इन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बाय चांस म्यूटेशन होने का फायदा यहां पर क्या होता है कि अब इसका यहां पर क्या हो जाता है, इसका यहां पे हो जाता है हाई कॉपी नंबर। ठीक है, अब यहां पर बाय चांस म्यूटेशन होने से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में यहां पर क्या हुआ है, which results in high copy number of plasmid। ठीक है, अब हाई कॉपी नंबर कितना यहां पर आता है, वो यहां पर होगा 500 to 700 प्लाज्मिड, 500 to 700 प्लाज्मिड बिफोर एम्प्लीफिकेशन, कि बिना एम्प्लीफिकेशन के ही इसमें यहां पे कितना 500 to 700 प्लाज्मिड है जो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन यहाँ पर कितना 500 to 700 प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो ये कितने बड़े एडवांटेज यहाँ पर है ना कि यहाँ पे कॉपी नंबर कितना यहाँ पर होगा 500 to 700 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर आता है। तो फर्स्ट रीजन तो यहाँ पर ये है कि इसका जो कॉपी नंबर एक बाय चांस म्यूटेशन से यहाँ पर हुआ है, ओरिजिनल ऑफ एप्लीकेशन में म्यूटेशन हुआ है जिससे यहाँ पे इसका कॉपी नंबर ज्यादा हुआ, 500 to 700 कॉपी नंबर यहाँ पर आ जाता है बिफोर एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, सेकेंड जो यहाँ पर आता है, सेकेंड एडवांटेज जो यहाँ पर इसके यहाँ पर होगी वो क्या है, सेकेंड एडवांटेज जो यहाँ पर है, सेकेंड एडवांटेज इज कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर होगी आइडेंटिफिकेशन इज बाय वन स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की जो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर है ये कैसे यहाँ पर होगी, बाय वन स्टेप। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर अचीव की जा सकती है, बाय वन स्टेप प्रोसेस। ठीक है, इसे यहाँ पर कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय वन स्टेप प्रोसेस, बाय प्लेटिंग ऑन अगार मीडियम। ठीक है, एक ही स्टेप में, मतलब एक ही स्टेप में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है, लेक्सी जीन है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मीडियम में सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एंजाइम बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को यूज करके आगे क्या देगा, कलर्स का हम यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे, ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग। यहाँ पे तो सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि जस्ट आपको मीडियम पे ग्रो करना और आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। बट जैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जिनका बात करते हैं ना, तो वहां पर हमारे 2 स्टेप प्रोसेसेस होते हैं जनरली, वो
टू स्टेप में हम रेप्लिका प्लेटिंग मेथड करते हैं कि जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि पहले एक स्टेप होता है, फिर उसके बाद दोबारा से उनको ग्रुप करना पड़ता है, तो 2 स्टेप प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, हम उसमें करेंगे सिलेक्शन में, क्लोनिंग स्ट्रेटेजीज में आएगा। बट ऐसे ध्यान रखो कि यहाँ पे जो सेकंड एडवांटेज यहाँ पर आते हैं वो क्या है कि यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है वो सिर्फ सिंगल स्टेप प्रोसेस यहाँ पर होगा कि जस्ट एगार मीडियम पे प्लेट करने से ही प्लेटिंग से यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात करते हैं तो वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन वहां पे 2 स्टेप प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे बनता है PUC8 का। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड यहाँ पर आया हमारा, मतलब ये जो सेकंड मोर सोफिस्टिकेटेड में हमने यहाँ पर ये देखा है कि PUC8 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर आया है, बट वैसे अगर हम देखें सोफिस्टिकेटेड में सेकंड यहाँ पर होगा जिसमें PBR327 और PUC8 यहाँ पर आया। अब इसके बाद फोर्थ, ठीक है, फोर्थ यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये थर्ड यहाँ पर हमने किया, अब ऐसे फोर्थ प्लाज्मिड यहाँ पर आता है। ठीक है, अब जो फोर्थ प्लाज्मिड यहाँ पर होगा ये आता है PGE PGEM3Z। ठीक है, ये प्लाज्मिड यहां पर होगा PGEM3Z प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड यहां पर होता है, ठीक है, ये प्लाज्मिड कैसा है, दिस प्लाज्मिड इज सिमिलर टू PUC8। कैसा है ये, PUC8 के जैसा ही सिमिलर यहां पर होगा, PUC8 जैसा यहां पर सिमिलर यहां पर आता है। एज ये भी यहां पर क्या कैरी करता है, एज इट कैरीज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड, और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे प्रेजेंट होगा लेक्जेड जीन। ठीक है, तो इसमें भी यहां पर क्या मतलब, इसमें भी ये एडवांटेज होगा, वन स्टेप प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन का एडवांटेज यहां पर भी होगा। यहां पर भी क्या होता है, PUC8 की तरह ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और ये लेक्जेड जीन को यहां पर क्या करता है, कैरी करता है। अब इसमें जो इसका डिस्टिंक्शन फीचर यहां पर जो आता है, ठीक है, इसका जो डिस्टिंक्शन फीचर यहां पर होगा वो क्या है, वो यहां पर आता है, डिस्टिंक्शन फीचर इज प्रेजेंस ऑफ, यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पे प्रेजेंट होंगे प्रेजेंस ऑफ 2 शॉर्ट पीस ऑफ DNA। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, 2 शॉर्ट पीस ऑफ DNA यहां पे प्रेजेंट होते हैं, 2 short piece of DNA that are recognizes by RNA polymerase। ठीक है, that are recognizes by RNA polymerase enzyme। तो यहाँ पे 2 शॉर्ट सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 2 शॉर्ट पीस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कौन यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है, RNA polymerase enzyme रिकॉग्नाइज करता है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे वेक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप ऑफ प्रमोटर। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 टाइप के प्रमोटर सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है जो 2 अलग अलग RNA polymerase enzyme रिकॉग्नाइज करता है। RNA polymerase enzyme किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो प्रमोटर आता है, प्रमोटर के साथ बाइंडिंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग यहाँ पर क्या है, प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 प्रमोटर प्रेजेंट होंगे। अब 2 प्रमोटर में देखो कौन कौन से प्रमोटर यहाँ पर आ जाते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के प्रमोटर हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जैसे इसमें एक तो जो प्रमोटर यहाँ पर आता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक है sp6 प्रमोटर, ठीक है, और एक यहाँ पर आता है T7 प्रमोटर। ठीक है, तो एक प्रमोटर यहाँ पर हुआ sp6 और एक यहाँ पर आता है T7 प्रमोटर। तो यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब 2 अलग अलग प्रमोटर ऐसे यहाँ पर है कि जो sp6 प्रमोटर जो यहाँ पर होगा ना, इसके पास ये कैसे करेगा, ये रिकॉग्नाइज्ड होगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय sp6 फास RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर जो प्रमोटर है वो किसका है, वो प्रेजेंट होगा sp6 फास का। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे होगा ये यहाँ पर आता है, ये होगा रिकॉग्नाइज्ड बाय T7 फास। ठीक है, T7 फास RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 अलग अलग प्रमोटर यहाँ पर आए,
एक तो यहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पर आता है T7 और एक यहाँ पर होगा sp6 प्रमोटर। तो मतलब एक sp6 फास्ट का प्रमोटर यहाँ पर आता है और दूसरा यहाँ पर है T7 फास्ट का प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आता है और ये सिंपल सा ऐसा यहाँ पर है, जो प्रमोटर यहाँ पर ये आते हैं, ये जो प्रमोटर यहाँ पर है इनको चूज करने का पर्पज यहाँ पर यही होता है। ठीक है, ये जो प्रमोटर यहाँ पर होंगे, ये प्रमोटर कैसे यहाँ पर आता है, ये जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे sp6 फास्ट आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर चूज किया, एक T7 फास्ट आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर यहाँ पे चूज किया ना, क्यों यहाँ पर चूज किया गया, क्योंकि ये जो दोनों एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये जो दोनों एंजाइम हैं, दीज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं ये होते हैं आर एक्टिव देन द स्टैंडर्ड इक्वली आरएनए पॉलीमरेज। जो इक्वली का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उससे ज्यादा ये एक्टिव होता है। एक्टिव होने से मतलब ये है कि बहुत कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज कर देना। ठीक है, कम टाइम में ये क्या करते हैं, आरएनए को सिंथेसाइज यहाँ पर ये कर देता है, मतलब बहुत क्विकली यहाँ पर क्या करता है, आरएनए के सिंथेसिस यहाँ पर करता है देन दिस स्टैंडर्ड आरएनए इक्वली आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम यहाँ पर होंगे, these enzymes quickly synthesize RNA, ठीक है, in less time में यहां पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ आरएनए को ये सिंथेसाइज करते हैं। इस रीजन से यहां पर क्या है ना, इन्हें यहां पर चूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो लेक्सिजीन है, लेक्सिजीन के लिए यहाँ पर क्या होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाना है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम कैसे बनेगा, जब वहां पे आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए से फिर आगे क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, तभी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम क्या एक प्रोटीन यहाँ पर होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रमोटर की जरूरत यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दो प्रमोटर यहाँ पर है जो चूज किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट ये यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आता है PGE-M3Z। ठीक है, देखो अब इसका साइज भी यहाँ पर है, इसका साइज और इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि सिमिलर है ना, इसी के जैसा सिमिलर यहाँ पर होगा। तो 2750 यहाँ पर आता है, एक T7 प्रमोटर यहाँ पर है, एक sp6 प्रमोटर यहाँ पर है, एक लेक्सेजीन यहाँ पर ये आया और यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर क्या इसके डिस्टिंक्ट कुछ फीचर्स यहाँ पर आता है जो इसको डिफरेंट करता है फ्रॉम द PUC8 से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है, फोर्थ टाइप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ टाइप ये हमने किया। तो ये हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास ये आ जाते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना, इसमें हमने जो प्लाज्मिड्स हमने डिस्कस किया, एक हमने PBr322 किया, PUC8 किया, एक हमने यहाँ पर किया है PBr327 और एक हमने यहाँ पर ये किया है PGE-M3Z। अब इसे में एक और, ठीक है, एक एडिशन में यहाँ पर है, फिफ्थ टाइप यहाँ पे कर लो, एक होता है PUC9। जैसे हमने 8 किया ना, ऐसे यहाँ पे PUC9 भी आता है। ठीक है, PUC9 भी यहाँ पर होगा। अब जो PUC9 है ये कैसा यहाँ पर है, बिल्कुल सिमिलर होता है, सिमिलर टू PUC8। ठीक है, 8 के जैसा ही है, मतलब ये जो PUC9 होगा इसके पास होता है, इट हैज सेम पोलिलिंकर। ठीक है, इसके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट होता है सेम पोलिलिंकर लाइक PUC8 के जैसा यहाँ पर क्या पोलिलिंकर प्रेजेंट होता है। बस डिफरेंस जो यहाँ पर आता है वो डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो पोलिलिंकर होता है, पोलिलिंकर हैज रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, पोलिलिंकर में जो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है ये यहाँ कैसे होती है, पोलिलिंकर हैज रिस्ट्रिक्शन साइट्स ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन साइट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, मतलब जब हम PUC8 और PUC9 इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो PUC8 में जो ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट होगा
और पीयूसी 9 में बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब पीयूसी 8 में अगर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन साइट जो यहाँ पर होगी वो पीयूसी 9 में लास्ट रिस्ट्रिक्शन साइट होगी। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। बट अदरवाइज वैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो जो पीयूसी 8 और जो पीयूसी 9 होते हैं दोनों यहाँ पर कैसे आते हैं, सेम यहाँ पर आता है। बस डिफरेंस यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो पोलीलिंकर यहाँ पर होता है वो कैसे यहाँ पर होता है, अपोजिट ओरिएंटेशन में यहाँ पर आता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और वैसे भी देखो इसमें भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लेग जेड प्राइम यहाँ पर जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर क्या है, ये जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और अगर हम रिस्ट्रिक्शन साइट का भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ऐसे ये किया था ना कि यहाँ पे लेग जेड जीन यहाँ पर होगा और इसी में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। मतलब यही यहाँ पर क्या है, पोलीलिंकर यहाँ पर होगा, या फिर हम यहाँ पर क्या बोले, यहीं पर क्या प्रेजेंट है, क्लस्टर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लस्टर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। अब इसे रिस्ट्रिक्शन साइट का जो ऑर्डर है पीयूसी 9 में अपोजिट होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, पीयूसी 8 में अलग होता है। ठीक है, अब पीयूसी 9 में अब यहाँ पर ये किस में हेल्प करता है, अब ये हेल्प करता है हेल्प इन एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा, ये एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। मतलब पीयूसी 8 से सेंस आरएनए स्ट्रैंड बनेगा और जो पीयूसी 9 होगा यहाँ पे एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड बनेगा। सेंस और एंटीसेंस मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' वाला टेम्पलेट होता है, इससे यहाँ पर क्या बनता है 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए स्ट्रैंड बनता है। तो 5' to 3' डायरेक्शन में जो 3 to 5 वाले को टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके आरएनए बना, इसे यहाँ पर सेंस स्ट्रैंड बोला जाता है। जब इसका अपोजिट स्ट्रैंड, क्योंकि देखो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होता है, दोनों में से एक ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जिससे आरएनए बनता है। दूसरा स्ट्रैंड जो जनरली वो टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करता। तो एंटीसेंस कब बनेगा, जब दूसरा स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करता वो भी क्या करेगा, वो अब आगे आरएनए को बनाएगा, तो वहां से जो स्ट्रैंड बनेगा वो एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर आया ना, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा यहाँ पर आ जाएगा, वो होगा एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने प्लाज्मिड जो यहाँ पर है, प्लाज्मिड में अब हमने 5 टाइप के, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखे हैं, हमने 5 टाइप के यहाँ पर प्लाज्मिड्स यहाँ पे हमने कवर किए। ठीक है, तो समझ में इतना सबको यहाँ तक जो भी हमने किया है। तो हमने देखो इसमें ये हमारा एक यहाँ पे प्लाज्मिड, एक ये प्लाज्मिड यहाँ पर आया। तो प्लाज्मिड में हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा ना प्लाज्मिड के बारे में। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लाज्मिड में अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर है प्लाज्मिड वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर प्लाज्मिड कंप्लीट है, जिसमें हमने यहाँ पर पहला अगर हम देखें, अगर हम टर्म के बेसिस पर चले तो हमने एक स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड देखा था। ठीक है, इसी का अपोजिट एक हमने यहाँ पर देखा था रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। ठीक है, टर्म्स ध्यान रखना बस, रिलैक्स्ड एंड स्ट्रिंजेंट। इसमें हमने क्या था कि यहाँ पर क्या होगा, लो कॉपी नंबर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट होगा हाई कॉपी नंबर। ठीक है, ये फिर इससे कि हमने यहाँ पे प्लाज्मिड की हमने यहाँ पर टाइप देखी थी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, टाइप में भी कौन कौन से टाइप हमने किया था, 5 टाइप यहाँ पे बताया था, क्योंकि फंक्शन के बेसिस पर आया, जिसमें एफ प्लाज्मिड आता है। ठीक है, और यहाँ पर आर प्लाज्मिड होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड एक हमने किया डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, डिग्रेडेटिव था। एक कोल प्लाज्मिड है। ठीक है, कोल प्लाज्मिड। और एक हमने यहाँ पर लास्ट हमने किया था वायरलेस प्लाज्मिड। ठीक है, ये सब प्लाज्मिड हमने किए। फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आए थे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में भी अगर हम यहाँ पर देखें 5 एग्जाम्पल यहाँ पे किए। एक PBr 322, इससे डिराइव यहाँ पर आता है PBr 327। ठीक है, फिर यहीं से, ठीक है, PBr 322 से ही फिर यहाँ पे PUC 8। ठीक है, फिर यहाँ पर PME Z3, फिर यहाँ पर 5th PUC 9। ठीक है, ये सब हमने प्लाज्मिड्स किए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, क्या यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसमें जो क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रेजेंट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है।
327 में डिलीशन हुआ था, ठीक है, 1089 सेगमेंट का ही डिलीशन हुआ, जिसमें यहाँ पे ये दोनों के दोनों इंटेक्ट होते हैं, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इंटेक्ट है, ठीक है। पीयूसी 8 में सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन यहाँ पर आया, और इसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आया लेक्जेट जीन, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। फिर पीएमई में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी सेम होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा, लेक्जेट जीन, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो प्रमोटर आ जाएंगे, एक T7 प्रमोटर यहाँ पर होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा sp6 प्रमोटर। तो यही ध्यान रखना है आपको ना, ठीक है। पीयूसी 9 में ये बिल्कुल सेम यहाँ पर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, लेक जेड यहाँ पर होगा, बस यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होगी, अपोजिट ओरिएंटेड पोलीलिंकर, पोलीलिंकर यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, ये सब तो होगा ही, सबके पास ही होगा ये तो, ठीक है। बस ये डिफरेंसेस ये ध्यान में रखना है, टू प्रमोटर किसमें प्रेजेंट होगा ध्यान रखना, लेक्जेट जीन किसमें यहाँ पर है वो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, ये सब डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्लाज्मिड यहाँ पे कंप्लीट है। तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है ई कोलाई का प्लाज्मिड। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे फास्ट बेस्ड वेक्टर, जिसमें हम बैक्टीरियोफाज मतलब देखेंगे, उसमें भी दो अलग अलग टाइप के यहाँ पर आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वायरस बेस्ड वेक्टर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।